ऐसे बजाओ ताली की कलाकारों को जोश आ जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चलिए मंच आपको सादर हरा रोशनी के साथ सादर समर्पित है। भरत पिया राम राजा राम चंद्रदेव की जय। उमापति महादेव के जय। सभा विच तुलसीदास महाराज के जय। धरती के तोर खेती बाड़ी अंबर घर द्वार है। तोरल बढ़ के दुनिया में प्रभु औ कौन माल गुजार है। नदिया नरवा गासा पर्वत मुही मीड़ पार है। चंदा सूरज तोरे दोनों बैला बड़ तगड़ा होशियार है। ब्रह्मा वे तोर संवरिया विष्णु का रखवार है। सबो फसल के तोर लुवैया शंकर ठेकादारे। यमराजा तोर बोरा धरैया ओ धर्म राज तालैया है। दुनिया भर के जीव जंतु सब तोरे घर भीख मंगैया।
भरत पिया राम राजा राम चंद्रदेव की जय। धर के आवे हंस मचड़ के आवे, वीणाल धर के आवे हंस मचड़ के आवे, आकृत करबे वो सहाय। दाई प्रभु कीर्तन के मैया प्रभु कीर्तन के रुंधन गावों में विष्णु महेश गावे, नारद अवतारद संगमा से गणेश गावे। गावे वो संसार दाई प्रभु कीर्तन के मैया प्रभु कीर्तन के गावों में बहुत दया। महिमाया पार तोरे कैसे भला मामा पार, आंके मुरकंठ बिराजा सुन के रे भंडार। लगावे वो संसार दाई प्रभु कीर्तन के मैया प्रभु कीर्तन के गावों में बहुत दया। भरत पे रामचंद्र के जय।
उमापति महादेव के जय। वर्णानामर्थ संघानां रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो श्री राम के, श्री हनुमत हो सहाय। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के सभा में तुलसीदास महाराज की। भंडारा चलत का वो नहीं काबर 3-4 गीत हो गए मोल जय बोलावत, लेकिन पैसा मत बुलाए हैं नहीं वो मन जाना है ऐसे नहीं। चलिए निवेदन चाहो एक बार ताली के साथ जयकारा हो जाए। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार पतित पावन श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए पावन धराधाम ग्राम को हेरा के समस्त ग्रामवासी, समस्त आयोजनकर्ता, समस्त नगरवासी ए रामचरित मानस पंडाल में विराजमान भक्ति स्वरूपा महतारी, नाने नाने लइका, नौजवानी व साथी, बुजुर्ग सियान, विद्वान सुजान, परम सम्मानी श्रद्धे बड़े भैया जेकर मानस जगत में विशेष जिला नाम के मोहताज नहीं है, परम श्रद्धे श्री अशोक साहू जी जेकर आशीर्वाद मोला हमेशा प्राप्त होवत रहे, जेकर पावन मानस मंच संयोजन में हर बार अवसर प्राप्त होते। गुरुदेव के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम पहुंचा स्वीकार करी है और आप सबके पावन चरण कमल और हमार साक्षी स्टूडियो के हमार भैया मल्ल भी सादर नमन, सादर प्रणाम और यूट्यूब के माध्यम से जतक भी श्रोता राम कथा के आनंद लेवत हो और माइक के माध्यम से जहां तक आवाज जात हो ही आप सबके पावन चरण कमल में श्री राधे मानस परिवार रायपुर के ढाले सादर प्रणाम पहुंचे स्वीकार करियो। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। आओ मिले प्रसंग में चर्चा करबो सप्तम सौकांड उत्तरकांड। सप्तम सौपांड उत्तरकांड है ना, मतलब ये रामचरित मानस के 7वां कांड। ऐसे की बेत हमारे जीवन में भी 7 के बहुत आंकड़ा है। 7 के बहुत आंकड़ा है। जैसे कि दिन के दिन के होते वार, सप्ताह के दिन के होते दाई हो 7 नहीं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के वार हो गए। अरे 7 दिन में हम सब ला जाना है नहीं हो। ये 7 वार ले जन बाँच जठे ना 8वां वार में नहीं बाँचे। कौन से वार के हो तुम? तो परिवार, ठीक है। ये 7वां वार ले बाँच जठे थे, परिवार ले नहीं बाँचे। 7 दिन के एक सप्ताह होते। अच्छा भावर किन दर थे तेनो के भावर घूमे दाई हो शायद हमें ते कई घूमे का हो 7 नहीं तो 7 भावर होते, सब तो ऋषि होते नहीं, तो 7 के अनेकों आंकड़े हैं। तो आओ सियान मन के थे बाल कांड के शुरू, अयोध्या कांड के मध्य, उत्तर कांड के अंत और जानिते ने संत काग वसुंडी जी तो गरुड़ जी कथा सुने के हे गरुड़ जी ए भगवान के कथा ते ध्यान लगा सुन। अब भगवान के है ना जन्म से लेकर के रावण तक के मरण की कथा ला, राम राज्य तक के कथा ला सुने। तत्पश्चात काग वसुंडी जी तो एक कलयुग के बारे में वर्णन करे दाई हो है ना, तो कहीं कलयुग के बारे में सुनावत हम तो लगता ध्यान लगा सुनबे। काबर कलयुग में एक कलयुग है तो काकर घरे दाई तो पाप और
अवगुण के पाप अवगुण के गढ़ बताइस काला कलयुग ला और ये पाप अवगुण के गढ़ है तो कामा सिराही तो भगवान के नाम से सिराही, भगवान की कथा सुने से सिराही भरत पे रामचंद्र की जय। काबर सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में गति ला मुक्ति ला आदमी मन पूजा पाठ के माध्यम से, यज्ञ तप जप के माध्यम से भगवान के गति ला प्राप्त कर ले, है ना। जैसे कि सतयुग में नाम के माध्यम से, त्रेता में यज्ञ के माध्यम से और द्वापर में तप के माध्यम से भगवान ला प्राप्त करे। अब जैसे कि भगवान राम ला दशरथ महाराज इसने प्राप्त नहीं करे, तू मन केहू खीर खई तत्के में हो गए नहीं दाई हो, हाँ लेकिन नहीं, इमन पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा से और मनु और शत्रुपा तेन 10,000 साल तपस्या करिस, के 1000 साल तक, 10,000 साल तक। अब विचार करके देखो 10,000 साल तक बिना खाए पिए तपस्या करे भगवान के, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, तो के 1000 साल, 10,000 साल तक तपस्या करी तब भगवान ला प्राप्त करिस। और सोचो हम मन कोनो 10 घंटा तपस्या करथन, उपास रहिथन, ओतके में 3 बार नींबू पानी पीथन, नहीं बनाना जल्दी रे आओ। तो वास्तिकन में हमन 10 घंटा को उपवास रखथन, तेमा 3 बार नींबू पानी पीथन, 3 बार चाय पी देथन, रहते ते मर रही जते, नहीं तो हम साबुन दानल तीर देते। आओ तो भगवान तो इसने नहीं मिला है, लेकिन कलयुग बिल्कुल सरल बताई जाई हो, है ना सर, बिल्कुल सरल। काबर कलयुग केवल नाम के ही प्रभाव से जीव हितों ने बहुरूपी समुद्र ले तर सकते। तो द्वापर में भगवान श्री रामचंद्र जी के पूजा करके, है ना, सतयुग में सत्य के माध्यम से भगवान के जपन करके, त्रेता में यज्ञ के माध्यम से भगवान ला प्राप्त कर ले, द्वापर में तप के माध्यम से भगवान ला प्राप्त कर ले। लेकिन कलयुग में न तो योग नहीं है, न तो तप नहीं है। कहाँ दाई एक आध जन तुम तपस्या कर देखे हो, चल 2 घंटा में खार में बैठ के तपस्या करे तो भगवान के नहीं। तब एक कलयुग में न तो यज्ञ है, न तो ज्ञान है, न तो योग है, न तो तप है। तो इस कलयुग में जब योग तप तपस्या नहीं कर सका, तो कलयुग में केवल भगवान के नाम लेता है, स्मरण कर ले। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल राम कहे से तर जबेदाई, हाँ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। एक जन लड़का कहा है मैं नहीं माना हूँ, काला नहीं माना, नरसिंह भगवान खम्भल फोड़ के निकली, तेला नहीं माना। मैं वो लेकर बोला यार बाबू काला नहीं माना, फिर वो लड़का कहा है मैं नहीं माना हूँ काला, नरसिंह भगवान खम्भल फोड़ के निकली तेला। मैं बोल के हैं दाई हो, जब मामूली जिमी कांदा धरती फोड़ के निकल सकते तब भगवान खम्भल फोड़ के निकल सकते। तो इसने हम लोग विश्वास करे लगी कि ये चारों युग में, भले कलयुग में है ना अज्ञानता है, पाप है, अवगुण है, लेकिन कलयुग जैसे युग, हाँ तो कलयुग के समान कोनो युग ला सरल उपाय नहीं बताई। अच्छा बता जाए तोला कोनो कही 1 साल तक तपस्या कर तते कडर हो काबर। त्रेता में सतयुग में आदमी के प्राण हकामा रहा है, ध्यान से सुनो दाई हो। सतयुग में आदमी के प्राण वायुमंडल में रहा है, त्रेता लगी त्रेता में आदमी के प्राण हकामा रहा है हाड़ा में, जब तक शरीर में हाड़ा रहा है तब तक जिए। ओकर बाद द्वापर लगी, द्वापर में आदमी के प्राण कामा रहा है मांस में, खाए वाला मांस नहीं, ये शरीर वाला मांस हो नहीं। तू मन की दुआई वाह, वो तो रामायण वाला मन कहात्री से मांस में प्राण रही थे, पता चला रोज बायलर दबा चालू कर दू नहीं का। ये शरीर में जब तक चाम रहा है मांस, तब तक आदमी प्राण रहा है।
तो द्वापर में मांस में प्राण रहे और कलयुग में कामा प्राण है, भात में प्राण है बा कि नहीं बताओ? नहीं तो कैसनो मोटा आदमी ते एक हफ्ता खाल मत दे भैया नहीं आओ। तो कल ही कल जुग समझ ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे गरुड़ जी, 4 युग होते, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन कलयुग के समान न तो सतयुग ऋषि, न तो त्रेता ऋषि, न तो द्वापर ऋषि, है ना? काबर जैन मन के तो विश्वास कर ही कलयुग के ऊपर, और विश्वास करके गाय राम गुणगण विमल, जे विश्वास करके भगवान के पूजा वंदन कर ही, हाँ तो वो जीव है तो बिना प्रयास के ए भव रूपी समुद्र ले तर जही भरत भी रामचंद्र की जय। तो बिना प्रयास के मतलब कायदाई हो, ना तो तोल तपस्या करे लागे, ना तो तोल यज्ञ करे लागे, तो का करे लागी? केवल भगवान के नाम लेबर लागी। जैन आदमी मरे बेर जिसने सोचते की थे उसने जन्म आते की थे हो, जिसने मरे बेर सोच बे वास्तिकन में दीदी अंत मति सो गति। जैन आदमी मरे बेर जिसने सोचते उसने जन्म आते। जैसे भागवत कथा में जड़ भरत महाराज के कथा सुने हो, जड़ भरत चरित्र में बताते जड़ भरत जी महाराज एक बार हिरण के लेकर पहुंची, बिल्कुल नाने पन ले। अब हिरण के लेकर से इतना प्रेम उठत बैठत, हाय हिरण मरे बेरा हाय हिरण के ही एक जन्म हिरण बनी सो। अब मैं देखता हूँ कलयुग में आदमी मन तो गाय गरवा नहीं पोसा, अपन लइकल ज्यादा प्रेम कुकुर ला प्रेम करते हो। अब मरे बेरा कोनो धोखा में हाय कुकुर कही दे तो काय बनबे नहीं का हो। एक स्थिति मतिल कामा लगाना चाहिए, भगवान के चरण में लगाना चाहिए दाई हो। एक जन डोकरा मरत रहे ऐसे करे ओकर बहू की डोकरा खजाना लुकाए का वो बार बार हूँ कहते, फिर डोकरा कहे और किसे जान डॉक्टर ला बुलाए, बोले सूजी लगाई खजाना लुकाए है। डॉक्टर आके झोला धर के हो ओकर बाद किते एक सूजी लगाऊं ते कर 25,000। ओकर बहू किथे लगा एक नहीं 2 लगा, काबर खजानल गड़ी आए दिल बताही। जैसे डोकरल 2 सूजी लगई, डोकरा उठ के बैठ गया। ओकर बाद किथे अरे तुम्हार आंखें नहीं दिखत रहे, बाहरिल बचलू चगला ते के बार हो के बतावा। उसने गीत तनो पड़ाक ले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो कही गाय राम गुण गण विमल भव तर बिना ही प्रयास, और जीव तन बिना परिश्रम के भगवान के नाम की स्मरण करके ये भव रूपी समुद्र ले पार हो सकते दाई हो, है ना? ये रामचरित मानस ला काबर आयोजन करते वो भंडारा मखना खाए मिलते के हैं हाउ की थे। रामचरित मानस के आयोजन एक स्थिति करते दाई ताकि हमार धर्म की स्थापना हो, हमार जीवन में सुधार हो, समाज में सुधार आए, है ना? हो एक अतेक माइक पंडाल लगा के मंडली मतलब बुला के खर्चा करे जाते ताकि सत्संग के असर हमार जीवन में होवे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो गाय राम गण विमल भव तर बिना है प्रयास, जे जीव तन भगवान के नाम ले लेते ना वो बिना परिश्रम के बिना मेहनत के ये भव रूपी समुद्र ले पार हो सकते। राम के नाम ले लेबे तब। अच्छा राम के नाम नहीं ले लावे तो उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा नाम जपत सब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज ला राम राम कहल नहीं आवे कि थे काय का है मरा 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 हो। एक सिद्धि संत सुजान बन की थे राम के नाम ला उल्टा ले चाहे सीधा ले भगवान हाँ तुलपन धाम हो गति प्रदान कर ही। जैसे कि तू मन बिजली तार ला ऐसे आंखें मूंद के छू, चाहे आंखिल खोल के छू, करंट मारी कि नहीं, ठीक ठीक वही प्रकार से भगवान के नाम लेते हैं। जान के ले अनजान के ले भगवान है तो ने भव से
तारी दाई हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भगवान के तरगे तुलसी के लिखना सरक सीढ़ी, तुलसी के लिखना सरक सीढ़ी, भगवान के तरगे भगवान के तरगे मौका भजन कर ले, सुन भैया का मोर मिले मौका भजन कर ले, सुन भैया का मोर मिले मौका भजन कर ले। भरत पे रामचंद्र के
भरत पे रामचंद्र की जय। तो कही से गरुड़ जी वास्तविकन में जो जीव है तो कलयुग लब माना है तो कलयुग सही युग नहीं है। और भगवान के नाम में भरोसा करके जे भगवान के नाम के महिमा के गुणगान करी और जीव है तो बिना प्रयास के बिना मेहनत के ए युग से ए भव रूपी समुद्र से पार हो सकते। प्रगट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान। ऐसे तो धर्म के 4 चरण होते, 4 प्रकार के। कौन कौन से? सत्य, दया, तप और दान। ठीक है, कौन कौन से? सत्य, दया, तप और दान। तेमा कलयुग में सर्वश्रेष्ठ प्रधानता कौन लदे गए है? तो देखो ना, तो कलयुग में कोनो सत्य नहीं बोला है। बोलते था ये को जन वो ये तो पग पग में झूठ है। और जब ले मोबाइल आए तब ले वो आदमी लफड़ा होके ज्यादा बात बात में हो। तो कही सत्य, दया, तप और दान। जेमा केवल एक ही प्रधान है कलयुग में। कौन? तो दान ही कलयुग में प्रधान है। कब? न तो कलयुग में कोनो सत्य बोला है, न तो कोनो काकरू पर दया नहीं लागा है। ठीक है, दया लागती कोनो हो। काबर में देखता हूँ कलयुग में आदमी अपन सुख में कम और पड़ोसी दुख में ज्यादा दुखी रहते हो। तो दया कति मिलने आई है ना। प्रेम से बोल राधे रामचंद्र की जय। श्री राम। चलो बैठे बैठे ताली बजा दो। बोल सियावर रामचंद्र की। चलिए, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के एक लाडले विधायक जो बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव के धनी हैं, जन जन तक जाने वाले, गरीबों की पीड़ा को समझने वाले, नौजवान का सम्मान करने वाले, बुजुर्गों का मान सम्मान करने वाले, हितैषी, गरीबों के हितैषी हमारे बीच में आगमन हुआ है। हमारे क्षेत्र आरंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी का आगमन हुआ है। हमारा सौभाग्य, हमारे गांव का सौभाग्य जो उनके चरण रज आज हमारे इस पावन देहरी पर पड़ा है, जिनके आगमन मात्र से ही हमारा गांव पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। ऐसे विधायक महोदय जी को आज हमारे बीच में हम पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आप आए, बाहर आई, खुशियों की सौगात लाई, और इस खुशियों के सफर में हम सफर बनने के लिए आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक, हमारे क्षेत्र के एक ऐसे युवा साथी जो सदा ही बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, माताओं का सम्मान करते हैं, और अपने बहुत ही सुंदर सरल बोली और भाषा के जानने वाले हैं। ऐसे विधायक महोदय जी का आज हमारे बीच में आगमन हुआ है। तो चलिए, मैं एक बार यही कहना चाहूंगा, फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, और हमारे पावन ग्राम कुहेरा के माटी पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए, स्वागत, वेलकम। तो चलिए, अब आप सभी से निवेदन, जिनके जिनके दो हाथ है उठाओ दोनों हाथ अपने अपने जगह से। जिनके जिनके दो हाथ है उठाओ दोनों हाथ, और बहुत जोर से लगाएंगे जयकारा का एक बहुत ही सुंदर जय घोष। बोलिए सियावर रामचंद्र की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए दुर्गा मैया की, खल्लारी माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इन्हीं श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जय घोष के साथ आइए, हमारा एक आत्मीय मिलन, हमारे एक क्षेत्र के हितैषी,
हमारे क्षेत्र के जन सेवक जिन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा भाव से समाज का सेवा करने का उन्होंने ठाना है और समाज के हितैषी बनकर आज हमारे बीच में जिनका आगमन हुआ है। और हमारे बीच में अतिथि स्वरूप सम्माननीय यशवंत टंडन जी और साथ में बहुत से उनके सम्माननीय फनेंद्र वर्मा जी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। अच्छा, सम्माननीय टेसवन बघेल जी आप शायद मंडल अध्यक्ष हैं और आप सभी पदाधिकारियों का हम एक बार हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और इन्हीं वेलकम के साथ चलिए हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की एक अलौकिक प्रतिभा बुजुर्गों के ने बताया है। वेद पुराण धर्मशास्त्र में बात कहते हैं कि घर में आए पहुना ला मान तय भगवान रे, सेवा नहीं कर सकत ते बड़ सुघर जबान दे। ये हमारी प्रतिभा है। और किसी ने कहा है कि अतिथि तो होता है देवता के समान, मैं नहीं कहता, कहता है वेद पुराण। हमारे धर्म शास्त्र की कहावत है महान, अतिथि तो होता है देवता के समान। आइए उन्हीं अतिथियों का हम एक बार पुनः स्वागत करें, सम्मान करें। और स्वागत के लिए चलिए हमारे बीच में सम्माननीय विधायक महोदय जी का आगमन और एक बार हम पुनः जुड़ रहे हैं। आइए एक बार पुनः स्वागत और सम्मान, उनको पुष्पहार से स्वागत किया जा रहा है हमारे बुजुर्गों के द्वारा और बहुत ही सुंदर भाव के साथ। आइए, आरंग शहर, जिस शहर को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, अद्भुत इतिहास का संगम है, संस्कृति का बिखरा रंग है। अरे जहां सरोवर मंदिर ही मंदिर कहलाता नगरी आरंग है। ऐसे आरंग नगर को गौरवान्वित करने वाले, ऐसे आरंग क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी को एक बार पुनः हमारे पावन ग्राम कुहेरा की ओर से हृदय से अभिनंदन, समस्त पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से हम एक बार हृदय से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सत्कार की थाली में चंदन सी आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम, अक्षा सा समर्पण लिए हम आपके ही प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत थे और आपने हमारी भावनाओं का कद्र करते हुए हमारी समझ की गरिमा को गौरवान्वित किया है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहिब जी की पावन जयंती निश्चित ही पूरे भारतवर्ष में जिनको मनाया जाता है, जिनका मान सम्मान के साथ उनका प्रति गांव में जिनका सम्मान किया जाता है, आइए उन्हीं कड़ी को एक बार पुनः हमारे निरूपित करते हुए हमारे सम्माननीय विधायक जी के कर कमलों के माध्यम से भी अब स्वागत और सम्मान हुआ। तत्पश्चात आइए हमारे पावन ग्राम कुहेरा और कुहेरा में आप जैसे संतों का आगमन, आप जैसे हस्तियों का आगमन, आप जैसे अतिथियों का आगमन निश्चित ही हमारा पावन ग्राम गौरवान्वित हुआ है। और इन्हीं पावन भाव के साथ हम चलिए एक बार पुनः जुड़ जाते हैं अतिथि देव